अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मन सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तजवीद कायदा कोर्स जारी है, जिसमें आज सबक नंबर 19 पढ़ेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने पिछले इसबाक नहीं पढ़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप जाके लिंक से पिछले 18 इसबाक पढ़ सकती हैं तजवीद के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दुआएं पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा। सबक नंबर 19, ज़ायद अलिफ। पॉइंट्स देखते हैं। कुरान पाक में बाज़ जगह अलिफ पर गोल दायरा होता है, ऐसे अलिफ को ज़ायद अलिफ कहते हैं। इस अलिफ को पढ़ने या ना पढ़ने की तफसील ये है कि इन 6 कलमात में ज़ायद अलिफ के वक्फ यानी रुकने की सूरत में पढ़ेंगे, लेकिन वसल यानी मिलाकर पढ़ने की सूरत में नहीं पढ़ेंगे। जैसे आयत ख़त्म होती है, वक्फ किया जाता है, रुका जाता है, तो उस सूरत में पढ़ेंगे, लेकिन अगर मिलाकर वसल की सूरत में पढ़ेंगे तो इनको नहीं पढ़ा जाएगा। इन 6 अल्फाज की बात हो रही है कि ये जो 6 अल्फाज हैं, इनको वक्फ की सूरत में पढ़ेंगे और वसल की सूरत में नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लाम खड़े ज़बर ला, काफ नून ज़ेर किन, लाकिन नून ज़बर ना, लाकिन। अब देखिए, हमने रुकना है, आगे तो कोई हरफ है नहीं जिसके साथ हम मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे वक्फ करना है, रुकना है, तो हम ज़ायद अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। अगर हमने इस अलिफ को साथ पढ़ना होता तो हम इसको एक अलिफ की मकदार के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं, ऐसे लाकिन, ठीक है। लेकिन हमने अब इसको नहीं पढ़ना तो हम पढ़ेंगे लाकिन, ठीक है। अब देखें, नून मुशद्दिद है, गुन्ना भी होगा, ठीक है। नून मुशद्दिद पे और मीम मुशद्दिद पे हमेशा गुन्ना होता है। लाकिन हमज़ा ज़ा ज़बर अज़, ज़ा पेश ज़, अज़ नून वाव पेश नू, अज़्ज़ुनू नून ज़बर ना, अज़्ज़ुनून। अब यहाँ पे भी वक्फ हो रहा है, हम रुक रहे हैं, आगे कोई हर्फ नहीं है जिसके साथ हम मिलाकर पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पर इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। अज़्ज़ुनून। हमज़ा रा ज़बर अर, रा ज़बर रा, अर्रा सीन वाव पेश सू, अर्रसू लाम ज़बर ला, अर्रसूला। रा पर तशदीद है, हमज़ा को रा से मिलाना है, वाव साकिन से पहले पेश है, तो वाव मद्दा एक अलिफ की मकदार के बराबर पढ़ेंगे। अर्रसूला। हमज़ा सीन ज़बर अस, सीन ज़बर सा, अस्सा बा या ज़ेर बी, अस्सबी लाम ज़बर ला, अस्सबीला। सीन पर तशदीद है, हमज़ा से मिलाएंगे, या साकिन से पहले ज़ेर या मदा एक अलिफ का टाइम देंगे, लाम पर ज़बर है, अस्सबीला। क़ाफ ज़बर क़ा, वाव अलिफ ज़बर वा, क़वा रा या ज़ेर री, क़वारी रा ज़बर रा,
قواریر، الف سے پہلے زبر الف مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، دونوں کو الف ایک الف کی مقدار کے برابر پڑھیں گے. قواریر، قواریر. حمزہ زبر آ، نون زبر نا، آنا. ٹھیک ہے، آنا ایسے نہیں پڑھیں گے کیونکہ زائد الف کو ہم نے نہیں پڑھنا. حمزہ زبر آ، نون زبر نا، آنا. قرآن پاک کے اس ایک کلمے سلاسلہ، ٹھیک ہے، سین زبر سا، لام کھڑی زبر لا، سلا، سین زیر سی، سلاسی، لام زبر لا، سلاسلہ. اس کو کیا کریں گے کہ سلاسلہ کے زائد الف کو وقف میں پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں طرح سے جائز ہے. دیکھیں سلاسلہ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر الف پڑھنا ہے وقف ہو رہا ہے سلاسلہ، اگر نہیں پڑھیں گے تو سلاسلہ، اور اگر پڑھیں گے تو سلاسلہ. الف کی مقدار ایک الف کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. پھر آگے کہہ رہا ہے کہ البتہ وصل میں زائد الف کو نہیں پڑھیں گے، یعنی سلاسلہ میں اگر وقف ہو رہا ہے تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی پڑھ سکتے، لیکن اگر کسی حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے تو اس کو نہیں پڑھا جائے گا. ان کلمات میں زائد الف کو وصلاً یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں اور وقفاً یعنی رکنے کی صورت میں دونوں اعتبار سے نہیں پڑھیں گے. اب ہم یہ جو آگے حرف الفاظ پڑھنے جا رہے ہیں ان میں کسی بھی صورت میں الف کو نہیں پڑھنا، چاہے وقف آئے یا وصل آئے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہے ہمارا، یہ بھی ہو گیا ہے. تو اب ہم یہ پڑھیں گے حمزہ زبر آ، فا زبر فا، آفا. حمزہ میم، حمزہ نون میم زیر ام، آفا ام. میم الف زبر ما، آفا ام. تا زبر تا، آفا ام ماتا. اب دیکھیں میم مشدد ہے، غنہ ہوگا. آفا ام ماتا، الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کی ٹائم دیں گے. آفا ام ماتا. آگے آپ لوگ میرے ساتھ روان کے ساتھ پڑھیے، آپ لوگوں کو سمجھ تو آ ہی گئی ہوگی. آفا ام متا، لا لا الہ، لا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، الف نہیں پڑھیں گے، لمبا نہیں کریں گے. لا الہ، لام کو موٹا پڑھیں گے، کھڑی زبر ہے، ایک الف کا ٹائم دیں گے. لا الجحیم، یا ساکن سے پہلے زیر، ایک الف کا ٹائم دیں گے. لا الجحیم. لام زیر لی، شین یا زبر شی، لی شی. حمزہ دو زیر ان، لی شی ان. ملائہ، ملائہ. تبوء، واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ، ٹھیک ہے، اور اوپر مد بھی ہے تو اس کو ہم لمبا کریں گے. تبوء. ولا اودعوا، ولا اودعوا. ٹھیک ہے، زائد الف کو نہیں پڑھیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش تو واو مدہ. ولا اودعوا. ٹھیک ہو گیا، آگے دیکھ لیتے ہیں. لأذبحنه، لام زبر لا، حمزہ دال زبر اذ، لا اذ. با زبر با، لا اذ با. حنون زبر حن، نون زبر نا، حن. ہا الٹا پیش ہو، لأذبحنه.
नून मुशद्ददा गुन्ना होगा, उल्टा पेश है तनवीन, सॉरी तनवीन नहीं, उल्टा पेश है ये, इसको एक अलिफ क्या टाइम देंगे। ला अज़बहन्नहु ला अंतुम मिन नबाई, नून मुशद्दद है गुन्ना होगा, मिन नबाई वमलाइहिम, वमलाइहिम, लाम को लंबा नहीं करेंगे। समूदा, समूदा लिततलुवा, लिततलुवा लन नदउवा, लन नदउवा, नून मुशद्दद है तो इस पर गुन्ना होगा। लियरबुवा फी, लियरबुवा फी, या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा एक अलिफ का टाइम देंगे। लियरबुवा फी, लियबलुवा, लियबलुवा वनबलुवा, वनबलुवा क़वारीरा, क़वारीरा। यही अल्फाज जो है, लफ्ज़ जो है हमने इधर पीछे भी पढ़ा। इधर हमें कहा गया था कि अगर वक्फ करेंगे तो पढ़ेंगे और अगर वसल करेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये पहला है, ठीक है। और जो दूसरा हमने इधर पढ़ा है इसे हम नहीं पढ़ेंगे, सही है। इसमें कहा गया है कि चाहे वक्फ हो चाहे वसल हो, मिला के पढ़ें या ना मिला के पढ़ें, यहाँ पे ज़ायद अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आपने पहला और दूसरा जो है ये याद रखना है। आगे के है कि इन तमाम कलिमात के लफ्ज़ आना में ज़ायद अलिफ नहीं है, लिहाजा अलिफ को पढ़ेंगे। ये जो है ना नून अलिफ ज़बर ना हर जगह, तो ये इनमें ज़ायद अलिफ नहीं है, वाकई ज़ायद अलिफ नहीं है, क्योंकि ज़ायद अलिफ की तो ये पहचान है कि उस अलिफ के ऊपर गोल दायरा होता है, लेकिन इनमें से किसी अलिफ के ऊपर भी गोल दायरा नहीं है, तो ये ज़ायद अलिफ नहीं है, तो इसको हम पढ़ेंगे। आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, अलई काफ पेशकु, अलैकु, मीम लाम पेशमुल, अलैकुमुल, हमज़ा ज़बर आ, अलैकुमुल आना, आ, नून अलिफ ज़बर ना, अलैकुमुल आना, मीम ज़ेर मी, लाम ज़बर ला, अलैकुमुल अनामिला, अलिफ से पहले ज़बर एक अलिफ का टाइम देंगे। अलैकुमुल अनामिला, अनासिज्या, अनासिज्या, अनाबू, लिल अनामी, लिल अनामी, मन अनाबा, मन अनाबा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का सबक कंप्लीट हुआ। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम सबक नंबर 20 पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।